जय हिंद। आज मैं बात कर रहा हूँ आर्मी सीज फिजियोथेरेपी सर्विस के फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में। इस प्लेटफॉर्म के फिजियोथेरेपिस्ट को 200 से 250 सेशन पर डे 24 से 32 साल तक देने का अनुभव होता है, जिस अनुभव की वजह से कोई भी ऐसा केसेस नहीं होता है जिनको कि ये आराम से रिहेबिलिट ना कर सके। जैसे कि ऑर्थोपेडिक कंडीशन की बात करो, ऑर्थोपेडिक कंडीशन में टोटल नी रिप्लेसमेंट हो गया, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो गया, टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट हो गया, या एसीएल का सर्जरी हो गया, पीसीएल की सर्जरी हो गया, या और अन्य कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, उसको बड़े ही एक्यूरेटली रिहेबिलिट करते हैं। चाहे ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटी हो, जैसे कि क्यूबिटस वैल्गस है, क्यूबिटस वायरस है, पायस वैल्गस है, पायस वायरस है, ये सारे जितनी भी वैल्गस एंड वायरस केसेस हैं उसको ही बड़े ही एक्यूरेटली रिहेबिलिट करते हैं। पोस्ट प्लास्टर कॉन्ट्रैक्चर की बात करो, जिसमें कि प्लास्टर लगने के बाद जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, उसको बड़ी ही एक्यूरेटली रिहेबिलिट करते हैं। पोस्ट सर्जिकल कॉन्ट्रैक्चर की बात करो, सर्जरी के बाद यदि कोई जॉइंट स्टिफ हो जाता है तो उसको भी रिहेबिलिट बड़ी ही स्किलफुली करते हैं। मतलब ऑल ऑर्थोपेडिक कंडीशन को आराम से रिहेबिलिट करते हैं। इसके बाद में न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की बात करो, यदि किसी इंसान को फुल बॉडी पैरालाइज हो जाता है, क्वाड्रिप्लीजिया, यदि हाफ बॉडी पैरालाइज होता है, दैट इज हेमिप्लीजिया, यदि दोनों लिम्ब पैरालाइज हो जाता है, लोअर लिम्ब, दैट इज पैराप्लीजिया, यदि एक लिम्ब पैरालाइज होता है, मोनोप्लीजिया, या फेशियल पैरालिसिस हो, या पार्किंसंस डिजीज हो, या गुलियन बारे सिंड्रोम, जीबीएस सिंड्रोम डिजीज हो, वो ये सभी केसेस को बड़े ही एक्यूरेटली रिहेबिलिट करते हैं। सर्जिकल कंडीशन की बात करो, कोई भी सर्जिकल कंडीशन की बात करो, जब सर्जिकल कंडीशन में एनेस्थीसिया की दवाई दिया जाता है, बेहोशी की दवाई दिया जाता है, जिसका अपना ही साइड इफेक्ट है, फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसके साइड इफेक्ट को कम किया जा सकता है, तथा सर्जिकल केसेस को रिकवरी होने में बहुत ही बेहतरीन मदद मिल सकता है अर्ली रिकवरी में। इसके बाद रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की बात करूं, जब किसी भी लिम्ब का रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या किसी भी पार्ट का, बॉडी पार्ट का रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होता है, तो उसमें ज्वाइंट जो है स्टिफ हो जाता है, जिसको कि फ्री करने में फिजियोथेरेपी का अहम भूमिका रहता है, और इस प्लेटफॉर्म के फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे से करते हैं। यदि मैं ओबेसिटी की बात करूं, तो ओबेसिटी के बारे में बोला गया है कि ओबेसिटी इज द प्लेग्राउंड ऑफ द डिजीज। यदि ओबेसिटी आपको हो जाता है तो आपको बैक पेन, नी पेन, एंकल पेन, ये तो होता ही होता है। इसके साथ साथ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, जैसे डायबिटिक, हाइपरटेंशन, या और भी कई सारे तकलीफें हो जाता है। मैकेनिकल प्रॉब्लम होने का वजह क्या होता है कि यदि आपकी नी की कैपेसिटी, बैक की कैपेसिटी, एंकल की कैपेसिटी 50 से 70 केजी वेट उठाने की है, एज पर मेन एंड वुमेन डिफरेंट रहता है, तो उसमें यदि आप 90 केजी डाल रहे हैं, 100 केजी डाल रहे हैं, तो एडिशनल वेट की वजह से आपको ये जॉइंट खराब होने लगते हैं, और आपको नी पेन, घोड़गे पेन, एंकल पेन, ये सारे चीज़ें, बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। आप अपने ओबेसिटी को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, कैसे मापेंगे? इसको मापने का सबसे एक्सेप्टेबल तरीका है बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। बीएमआई को आप कैसे मेजर करेंगे कि आप अपने वेट को इन केजी डिवाइड करेंगे स्क्वायर मीटर से, स्क्वायर मीटर इन ऑफ योर हाइट, वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर, इससे आप डिवाइड करिए। आधे रिजल्ट आपको 18.5 से लेके 24.9 के बीच में आता है, तो यू आर इन नॉर्मल कंडीशन। यदि 24.9 से 29.9 तक आता है तो यू आर ओवरवेट। यदि 30 से ऊपर आपका बीएमआई आ रहा है तो यू आर ओबेस। यदि आपका बीएमआई 18.5 से नीचे है, बिलो है, तो यू आर अंडरवेट और मालनॉरिश्ड। इस ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के लोग प्रॉपर डाइट प्लान करते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान करके इसको मैनेज करने में सक्षम है। ओबेसिटी के बारे में हम एक बात और बताना चाहता हूं कि आपके कमर की शेप यदि नॉर्मल रेंज में है तो आपकी लाइफ स्पैन लंबी होगी।
और यदि आपके कमर का साइज ज़्यादा है तो आपकी लाइफ स्पैन कम होता है। कहा गया है कि पतली कमर लंबी उम्र और मोटी कमर छोटी उम्र। ये था हमारा ओबेसिटी के बारे में आपको बताना। पोस्चर करेक्शन की बात करूं, आज का समय ऐसा है कि लोग मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल इक्विपमेंट से बाहर रह नहीं सकते और कंटिन्यूस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पर बैठने से इंसान के बॉडी में डिफॉर्मिटी आ जाता है। इस डिफॉर्मिटी को एक्यूरेटली पहचान कर, डायग्नोज कर, इस प्लेटफॉर्म के फिजियोथेरेपिस्ट पोस्चर करेक्शन के मामले में भी बड़े ही एक्यूरेटली काम करता है। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन की बात करूं तो एज आपने देखे कि कोरोना के दौरान लंग्स का कितना लोगों को इन्फेक्शन होता था, कार्डियक प्रॉब्लम आज के समय में कितना बढ़ रहा है। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी पर काम करके डिफरेंट टाइप के ब्रीथिंग टेक्निक को अपना करके कार्डियोपुल्मोनरी केसेस पर ही भी बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। इसके बाद वोमेन केसेस में बता दूं कि जो लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान जो एडिशनल वेट बियर करने का जो के वजह से उसके स्पाइन में परेशानी आ जाती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस बैक पेन होने की संभावना रहता है। तो पोस्ट डिलीवरी के बाद जो फिजियोथेरेपी चाहिए स्पाइन को करेक्शन के लिए, वो इस प्लेटफॉर्म के फिजियोथेरेपिस्ट वोमेन केसेस में भी अच्छे से हैंडल करके रिहैबिलिट करते हैं। इसके बाद बता दूं कि एम्पुटेशन केसेस में आज के डेट में इतने एक्सीडेंट होते हैं, इसके बाद कई सारे डायबिटिक की वजह से या कई वजह से जब कोई लिम्ब का एम्पुटेशन हो जाते हैं तो आपको आर्टिफिशियल लिम्ब को बियर करने की क्षमता, वेट उठाने की क्षमता और उसके साथ कंफर्टेबली चलने की क्षमता को डेवलप करने में इस प्लेटफॉर्म के फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ही एक्यूरेटली काम करते हैं। इसके बाद बता दूं, ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन में जब कोई इंसान ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन से गुजरते हैं तो उसको रेडिएशन थेरेपी, केमोथेरेपी या सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जिसके वजह से उसके शरीर में काफ़ी वीकनेस आ जाता है, जो कि एक्यूरेट उस समय में एक्यूरेट डाइट और एक्यूरेट फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी की ज़रूरत होता है, जो कि इस प्लेटफॉर्म के फिजियोथेरेपिस्ट देने में सक्षम है। इसके बाद में प्रोफेशनल कंडीशन की बात करूं, जिसमें कि बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन थेरेपी एक्टिविटी की बात देने का काम, ब्लैडर एंड बॉवल ट्रेनिंग देने का काम, इसके बाद जो है व्हील चेयर ट्रेनिंग, इसके बाद बिहेवियर एंड ग्रुप थेरेपी देने की बात हो, चाहे इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हो, वो सब पर बड़े ही एक्यूरेटली काम करते हैं। जेरिएट्रिक कंडीशन की बात करूं तो जैसा कि जानते हैं, हमारा उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे बोन का में वीकनेस बढ़ने लगता है और ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने लगता है। इसके साथ साथ मसल्स का डेंसिटी कम होने लगता है। हर 1 से 2% पर एनम के हिसाब से मांसपेशियां वीक होने लगता है। इसके बाद भूख कम लगने लगता है और इम्यूनिटी कम हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल रहता है। उन सब में हमारे फिजियोथेरेपिस्ट डाइट प्लान करके और एक्सरसाइज एक्यूरेटली मैनेज करके एक सीनियर सिटीजन को इंडिपेंडेंट और डिग्निफाइड लाइफ फैमिली में जीने का अवसर देते हैं। और बहुत सारे बेड रिडन पेशेंट हैं जिसको रिहेबिलिट करके अपने काबिल बनाने में सक्षम है, साथ में फैमिली के लोड को कम करने में सक्षम है। ये आपको बताना था। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।